हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। दोस्तों, आज की क्लास काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग के वो प्रश्न जो पेपर में काफी ट्रेंडिंग में रहे हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर मेरी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छायावाद के चार स्तंभों में से निम्न में से कौन एक नहीं है? अज्ञे, पंत, निराला या प्रसाद? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए, छायावाद के चार स्तंभों में से निम्न में से कौन एक नहीं है? ये पेपर में काफी बार पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो छायावाद के चार स्तंभ है उनमें से जो नहीं है वो है अज्ञे। अज्ञे छायावाद के चार स्तंभों में नहीं आते हैं। तो अब आप सोचोगे चार स्तंभ है कौन कौन से। तो अगर आपने मेरी शॉर्ट क्लास देखी है तो आप जरूर बता दोगे। मैंने उसमें ट्रिक से बताया था कौन कौन है छायावाद के स्तंभ। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, जिसकी मैंने ट्रिक आपको बताई थी। क्या बताई थी? सूर्य, नंदन, महादेव की जय। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है पेपर में। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने सूर्य से क्या बताया, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। सूर्य से इधर पे क्या होगा? आपको याद रखना, सूर्य से होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंदन से होगा सुमित्रा नंदन पंत, महादेव से महादेवी वर्मा और जय से होगा जयशंकर प्रसाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपने मेरे शॉर्ट क्लास जरूर देखा कीजिए। उसमें मैं छोटी छोटी आपको ट्रिक बताती हूँ जिससे आप पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको। सॉल्व सभी करते हैं लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है। अगर आप ट्रिक के साथ याद रखोगे तो आपका कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम को शक्ति पूजा का सुझाव जावंत ने दिया, राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ, राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरित पर आधारित है, राम की शक्ति की पूजा में राम मानव अधिक है, ईश्वर कम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये DSSP PGT यूपी TGT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यही कथन असत्य है। अब आपको याद रखना, तो राम की शक्ति पूजा ये कथानक है, ये आया कब था? ये पेपर में पूछा गया है कि राम की शक्ति पूजा कथानक कब आया था। तो आपको याद रखना, ये आया था 1936 में। आपको ये सन याद रखनी है, सन बहुत क्वेश्चन बना है। ये जो कथानक है ये बांग्ला ग्रंथ, कौन सा? बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण। कौन सा ग्रंथ? बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण। आपको याद रखना, मैं एक बार रिपीट कर दूंगी तो अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। मैंने क्या बताया, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी का एक कथानक बांग्ला ग्रंथ कृतभाषा रामायण पर आधारित है। ये जो है ना कि रामचरितमानस पे। आपको याद रखना, ये रामचरितमानस पर आधारित नहीं है। ये जो कथानक है कृतवास रामायण पर आधारित है। आपको याद रखना, जो राम की शक्ति है कि पूजा ये किसकी है? निराला कृत एक महाकाव्य है। ये निराला का एक महाकाव्य है। ये आप पॉइंट अपने नोट्स में जरूर लिखना। ये सभी जितना पॉइंट मैंने बताया ये सभी पेपर में पूछा गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी का एक कथानक बांग्ला ग्रंथ कृतभाषा रामायण पर आधारित है, ना कि रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा एक निराला कृत महाकाव्य है। आपको याद रखना, राम की शक्ति पूजा क्या है? एक महाकाव्य। किसका है? निराला का। सन क्या है? 1936। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी इस पंक्ति के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान, राम कुमार वर्मा या रामविलास शर्मा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, आज के जितने भी क्वेश्चन है ये सभी पेपर में ट्रेंडिंग में रही है। अगर आपने अभी करंट में कोई पेपर दिया है तो आपको खुद पता होगा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ जी, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस जो पंक्ति के लेखक है
वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या प्रगतिवादी युग? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की है कि छायावाद युग की है, द्विवेदी युग की है या प्रगतिवाद युग की है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतेंदु युग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन। एक बार बना था समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, और एक बार बना था कि भारतेंदु युग में लोकप्रिय काव्य पद्धति कौन सी थी। ये भी क्वेश्चन बना है, और दोनों बार यूपी पीजीटी में पूछा गया। तो बताए, आपको याद रखना, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की है। या अगर ऐसे पूछ दिया जाए भारतेंदु युग में एक लोकप्रिय काव्य पद्धति क्या थी, तो आपको याद रखना वो थी समस्या पूर्ति। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, उन्हें जरूर बताना कि हमारे चैनल पर रोज शाम 8 बजे हिंदी की क्लास होती है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन कराते हैं, और वो क्वेश्चन कराते हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाबू मैथिली शरण गुप्त? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये भी यूपी पीजीटी में पूछा गया और DSSS भी टीजीटी में पूछा गया। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे ये क्वेश्चन है ज्यादातर अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी प्रवक्ता भर्ती, ऐसे पेपर में पूछे गए हैं। तो ये मत समझिए कि ये सिर्फ यूपी टीजीटी या पीजीटी के लिए, क्योंकि हिंदी वही है, वही क्वेश्चन बनते हैं, बस लैंग्वेज घुमाई जाती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और नहीं पढ़ रखा तो वो नहीं कर पाओगे। आपको इसलिए मैं हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि आपका क्वेश्चन कैसी भी बने, अगर इस टाइप का बने तो आपका गलत ना हो। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको याद रखना है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैंने क्या बताया, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, जैसे कि प्रेम सरोवर बहुत पूछी गई है, आप अपने नोट में जरूर लिखिए। प्रेम सरोवर किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रेम तरंग, वैसे मैं आपको शॉर्ट क्लास डालती हूँ, यूट्यूब के जो शॉर्ट है वो मैं डालती हूँ, आप वो जरूर देखा कीजिए कि उसमें क्या होता है, जो मैं रचनाएं आपको पढ़ा जाती है उसके मैं छोटी छोटी ट्रिक डालती हूँ, जिससे आपको याद हो जाए रचनाएं, या रचनाएं हो, पत्रिकाएं हो, कुछ भी हो, हिंदी से आपकी मैं जितनी भी ट्रिक बनती है मैं सभी आपको बताती हूँ। तो वो जरूर देखा कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखना जाके क्लास के बाद आपको उसको समझ में आएगा कि मैंने कितनी इजी आपको ट्रिक बताई है, एक बार जरूर देखना। उसमें मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी रचनाओं की ट्रिक बताई है जो पेपर में पूछी गई है। एक पूछी जाती है वर्षा विनोद। बाकी मैंने रचनाएं भी आपको डिटेल में पढ़ा रखी है, जैसे डिटेल में रचनाएं पढ़नी है वो भी जरूर देखना। मैंने आपको हिंदी पर जितना भी सिलेबस पेपर में पूछा जाता है मैं सब कराती हूँ आपको। आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप खुद देखिए, प्ले लिस्ट पे इतनी वीडियो डली है, 200-250 वीडियो डली है, आप देखिए और उन्हें सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहिए। तो देखना, स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल बेसिक पढ़ाया, उसका लेवल मैंने बढ़ाया है, और बाकी आप बोलोगे तो मैं और लेवल बढ़ाऊंगी, लेकिन आप देखना, स्टार्टिंग से देखोगे तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग से में दीक्षित था? जल्दी से बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट या प्रेमनंद? बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, तो दोस्तों आपको याद रखना, जो भारतेंदु युग के कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इन्हें पुष्टि मार्ग से दीक्षित थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमधन या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी,
मुझे सभी लोग स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना जाता है, आप कितने क्वेश्चन गलत करते हो, कितना सही करते हो, जिससे आपका उतना खुद का लेवल समझ में आएगा कि मेरी अभी इस सब्जेक्ट की इतनी तैयारी है, इस टॉपिक को मेरा इतना क्लियर है। बाकी आप मुझे कमेंट करना, मैम इस टॉपिक के क्वेश्चन कराइए, तो मैं वो भी आपको टॉपिक करवाऊंगी। बस मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने क्या पूछा? बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बकरी विलाप है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कैसी कृति है, तो आपको याद रखना ये है जो कृति है वो है व्यंग्यात्मक। कैसी कृति है? व्यंग्यात्मक। आपको याद रखना, बहुत पूछी गई है ये, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक काव्य कृति कौन सी है? तो कौन सी है? बकरी विलाप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की किसने की थी? प्रेमधन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ रत्नाकर ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी। बाकी आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, अगर आप चाहते हो मैं दोबारा से ये क्वेश्चन करा दूं, तो मुझे वो भी कमेंट करना। आप जो कमेंट करोगे मैं आपके हिसाब से ही अगली क्लास लाऊंगी, तो मुझे कमेंट जरूर करना। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में ये पूछा गया है। बाकी मैं आपको अलग से जो पॉइंट बताती हूँ अपने नोट्स में जरूर लिखा कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा दोस्तों, अगर ये प्रेमधन लिख रहा है तो आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो प्रयाग रामागमन के लेखक है वो है प्रेमधन। अभी आप ये सोचोगे ये है कौन? अगर आपने पूरी क्लास नहीं पढ़ी अच्छे से और नहीं पढ़ते हो तो आपको याद रखना, तो आप क्या है मैंने बताया, बद्री नारायण चौधरी है। जो बद्री नारायण चौधरी कौन है? बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें हम प्रेमगन के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको उपनाम की एक क्लास पढ़ाई है, वो जरूर देखना। उपनाम से क्वेश्चन बनता है, जैसे बद्री नारायण चौधरी आपने याद कर रखा है, सभी को याद होगा बद्री नारायण चौधरी, लेकिन अगर उसमें प्रेमधन दे दिया गया तो आप क्या करोगे? अब आपको क्वेश्चन तो आता है, लेकिन आप टिक कैसे लगाओगे? तो आपको याद रखना, इनके उपनाम जरूर पढ़िए। एक बार जाना मेरे चैनल पे, सबसे पहले मैंने वही क्लास डाल रखी है, उस क्लास को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 8,000 से ज्यादा लोग उस क्लास को देख चुके हैं, समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी पीडीएफ भी मैं अपने चैनल पे आपको सेंड कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसमें मिल जाएगी। तो प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रेमधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य मंजूषा के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्लास कराती हूँ सभी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो जरूर देखा कीजिए क्लास को। उसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देती हूँ, तो उसे डाउनलोड कीजिए, रिवीजन मारिए, अपने नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? आपको याद रखना है, जो काव्य मंजूषा के रचयिता है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों मैंने रचनाओं की आपको क्लास पढ़ा रखी है, तो आप एक बार जरूर देखना कि उसमें जितनी भी रचनाएं पेपर में पूछी जाती है मैंने वो सभी करा रखी है। मुझे नहीं लगता अगर आपने वो क्लास देख ली उसके बाद आपको किसी भी क्लास की जरूरत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? प्रिय प्रवास, जयद्रथ बद्ध, रंग में भंग या पंचवटी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी। और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। मुझे सभी लोग प्लीज कमेंट जरूर करना, तो इससे मुझे एक आइडिया लगे कि आपको क्लास आगे मुझे किस टाइप की लानी है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है वो है प्रिय प्रवास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रिय प्रवास अगर मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है तो ये किसकी है, तो आपको याद रखना जो प्रिय प्रवास रचना है ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, जिन्हें हम हरिओद भी कहते हैं। आपको हरिओद बने मिले तब भी आपको यही लगाना, वरना अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखा हो तब भी आपको प्रिय प्रवास की रचना बतानी है। अब ये प्रिय प्रवास है क्या, तो आपको याद रखना जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली, खड़ी बोली कौन सी भाषा में, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। मैंने क्या बताया, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, ये एक खड़ी बोली की रचना है और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आपको याद रखना ये पेपर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछे भी गए हैं। अब ये बनता है कि प्रिय प्रवास है इसका प्रथम नाम क्या था, पेपर में बहुत पूछा गया, तो आपको याद रखना इसका जो प्रथम नाम था वो क्या था, जल्दी से बताइए। मैंने अपने क्लास में आपको बताया है, उसका नाम था बैजांगना बिलाप। मैंने क्या बताया, बैजांगना बिलाप, बहुत इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है। मैंने क्या बताया, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जो प्रिय प्रवास है इसका प्रथम जो नाम था वो था बैजांगना बिलाप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है, पथिक, श्रांत पथिक, स्वप्न या मिलन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है। अगर आपने मेरी पूरी क्लास रचना की पढ़ी होगी तुरंत क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व, 1 सेकंड में किया होगा, बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना जो श्रांत पथिक है ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे अब ये राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है तो किसकी है, तो आपको याद रखना ये जो रचना है ये किसकी है, श्रीधर पाठक की। मैंने काफी बार ये क्वेश्चन आपको बताया है कि श्रीधर पाठक की कौन सी रचना है, शांत पथिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कितने एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि शांत पथिक किसकी रचना है। तो आपको याद रखना ये जो रचना है ये श्रीधर पाठक की रचना है, बाकी ये पथिक, स्वप्न और मिलन ये राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य है कामायनी, कुरुक्षेत्र, प्रिय प्रवास या साकेत। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, अभी हाल मैंने बताया जो प्रिय प्रवास है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य है, जो पेपर में बहुत पूछा जाता है। अगर प्रिय प्रवास की हम प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसकी प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। बाकी मैंने आपको सब बता रखा है कि ये हिंदी के खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अब आएगा कामायनी, कामायनी किसकी रचना है, तो आपको याद रखना जो कामायनी है ये है जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। कुरुक्षेत्र किसकी है, कुरुक्षेत्र दिनकर की। आपको याद रखना ये पेपर में अलग अलग एग्जाम में पूछी गई रचनाएं हैं। और अगर साकेत की बात करें तो ये है गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त की। मैंने क्या बताया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास, जिसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसकी प्रकाशन वर्ष 1914 है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, कुरुक्षेत्र दिनकर की है और साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, भारत भारती, प्रेम पथिक, जयद्रथ वध, यशोधरा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है, जल्दी से बताइए। दोस्तों आपको याद रखना जो प्रेम पथिक है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब ये अगर मैथिली शरण गुप्त की नहीं है तो किसकी है, तो आपको याद रखना जो प्रेम पथिक है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है, जय शंकर प्रसाद की। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त है राष्ट्रवादी कवि, कवि सम्राट, जन कवि या सामंजस्यवादी कवि। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शुक्ल जी के अनुसार पूछा है। हाँ जी, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त है वो क्या है, सामंजस्यवादी कवि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
डी। इन्होंने जो स्वयं को क्या बोला है? कौटुंबिक। क्या? कौटुंबिक। पेपर में पूछा गया कौटुंबिक कवि मात्र कौन है, तो आपको याद रखना मैंने क्या बताया है। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरणगुप्त सामंजस्यवादी कवि हैं। इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है 15, 21, 13, 24। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये मैंने आपको पोल में क्वेश्चन कराया है, आप लोग पोल जरूर सॉल्व किया कीजिए। उस पर मैं वही क्वेश्चन डालती हूँ जो पेपर में बहुत रिपीट होते हैं। सभी लोग जरूर देखा कीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डालते हैं, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी मैं डालती हूँ। इसलिए डालती हूँ एक्सप्लेनेशन कि आप उस क्वेश्चन को जब 1 मिनट के लिए आओगे, उसे सॉल्व करोगे, तो उसका पूरा एक्सप्लेन आपको, अगर आपका 1 मिनट में एक क्वेश्चन तैयार हो रहा तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 1 मिनट। तो बताइए, जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना वो है 15। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातनता यह एक निर्माक सहन करती न प्रकृति पल एक, यह निर्माक के से अभिप्राय है। सांप के शरीर पर लिपटी हुई केचली, निष्ठुर आघात, चिंतानत अनावश्यक भार, निकम्मापन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी। और ये भी बताइए ये जो पंक्ति है ये किसकी है। तो दोस्तों आपको याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये सांप के शरीर में लिपटी हुई केचली से है। अब ये मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये पंक्ति किसकी है, तो आपको याद रखना है ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी से। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद को याद रखना, उसके बाद किससे है? कामायनी। अब आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि कामायनी में किससे है, तो आपको याद रखना कामायनी में ये श्रद्धा सर्ग से है। किससे है? श्रद्धा सर्ग से। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम रहती है तो आप प्लीज एडजस्ट किया कीजिए, मेरे शब्दों को सुना कीजिए। मैंने क्या बताया, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती ना प्रकृति पलेख, यह निर्मोक से अभिप्राय क्या है? सांप के शरीर पर लिपटी हुई केचली। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, यह पंक्ति किसकी है, तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के श्रद्धा सर्ग से। आपको याद रखना, अगर अभी तक इधर तक क्वेश्चन बना है कि किससे है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी से है, लेकिन अगर सर्ग की पूछा जाए तो आपको याद रखना ये कामायनी के श्रद्धा सर्ग से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में ये पूछा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के मूल उत्पादनों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या शांति प्रिय द्विवेदी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, एग्जाम का सीजन चल रहा है, सभी एग्जाम लगे हैं, कुछ आने वाले हैं, कुछ अभी है जस्ट है, कुछ चुनाव के बाद होंगे। तो आप अगर डिटेल में पढ़ते रहोगे, पढ़ाई से जुड़े रहोगे, तो आपको ये बहुत फायदा होगा। जब सिलेक्शन होगा आप खुद समझ में आएगा, जब सिलेक्शन होता कि हाँ मैंने अगर शुरू से नहीं पढ़ा होता तो सिलेक्शन नहीं होता, ये होता फाइनल। क्योंकि क्या होता है, लोग तभी पढ़ते हैं जब नोटिफिकेशन आता है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब आपका सिलेक्शन होगा। तो बताइए किसने लिखा है ये संस्कृति के 4 अध्याय से, जल्दी से बताइए। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। मैंने क्या बताया, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलम्बन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की कृति उपस्थित किया है? देश की जनता का, राधा और कृष्ण का, अर्जुन और द्रौपदी का, भीष्म और युधिष्ठिर का। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। हाँ जी, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार
कुरुक्षेत्र में किसका आलम्बन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कृति के उपस्थित किया है? तो आपको याद रखना इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भीष्म और युधिष्ठिर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया? उर्वशी, हुंकार, रश्मि रति या कुरुक्षेत्र? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र का। अच्छा दोस्तों, ये भी पूछा गया था, ये दिया गया था, पूछा गया था ये किसने कहा है? तो आपको याद रखना ये रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है और ये पंक्ति के संदर्भ में कही गई है, तो ये कुरुक्षेत्र में कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरद गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम है? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत। भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, साकेत। रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, पंचवटी। पंचवटी, रंग में भंग, भारत भारती या साकेत? बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको सन याद होगी तो आपका ये क्वेश्चन सही जाएगा, इसलिए मैं बोलती हूँ आपको सन जरूर याद रखिए। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको बता दें जो रंग में भंग है इसकी सन है वो है 1909। अगर भारत भारती की बात करें तो इसकी जो सन है वो है 1912। पंचवटी की बात करें तो इसकी सन है 1925 और साकेत की मैंने अभी हाल आपको बताई थी 1931। तो देखिए इसमें सन काम करी, इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर आपको सन याद है तभी आप अगला क्वेश्चन कर पाओगे। ये हरियाणा टीजीटी, UD-SSB, PGT और UP TGT में पूछा गया था क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सन याद है तो आप क्वेश्चन कर जाओगे, अगर नहीं याद है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर अब बनाने लगा है इसी वजह से क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और नौकरियां कम है। ऐसी क्वेश्चन बनेगा तभी निकल पाएंगे, अगर वो इजी क्वेश्चन बना देगा तो सभी सिलेक्शन हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास आपको मेरी कैसी लगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरद गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ज्ञ प्रसाद शुक्ल, सनई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी DSSB, PGT और UP TGT में पूछा गया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब आप लोग ये सोचते होंगे कि मैम सभी बोल देती है इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, मैं सन भी बता रही हूँ, आप प्रीवियस ईयर खोल के देखिए आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये DSSB PGT मेल 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो देख लेना आप अपना प्रीवियस ईयर उठाना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं जितने भी क्वेश्चन बताती हूँ आपको इम्पोर्टेंट ही बताती हूँ। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बस आप लोगों से एक नाराज़गी जरूर रहती है कि आप लोग मुझे कमेंट में ये नहीं बताते हो कि क्लास मेरी कैसी लगती है। तो दोस्तों आपको याद रखना जगन्नाथ दास रत्नाकर है जो, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने द्विवेदी युग के एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना काव्य करके भी पूछ सकते हो, अपना पूरा काव्य करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपका आंसर है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर ही होगा अगर द्विवेदी युग से क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी नामक ग्रंथ काव्य के रचयिता ऋषि का नाम है? माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी या सोहन लाल द्विवेदी? हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ये DSSB PGT मेल में पूछा गया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हल्दी घाटी नामक ग्रंथ काव्य के रचयिता ऋषि का नाम है? तो दोस्तों आपको याद रखना हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता जो है वो है
श्याम नारायण पांडे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब श्याम नारायण पांडे की एक रचना, जो एक तो हल्दी घाटी पूछी जाती है, एक इनकी और पूछी जाती है जौहर, ये भी काफ़ी पूछी गई है, तो आपको याद रखना इसका भी राइट आंसर होगा श्याम नारायण पांडे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उर्मिला को महत्व देना, देश प्रेम, राम कथा का चित्रण या रहस्य का वर्णन? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपको याद रखना, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था वो था उर्मिला को महत्व देना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साकेत किसकी रचना है? अभी हाल मैंने आपको बताया था, मैथिली शरण गुप्त की। किसकी रचना है? गुप्त जी की, हमारे गुप्त जी की ये रचना है। तो आपको याद रखना, साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। ये पेपर में पूछा गया कि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति कौन सी है, तो आपको याद रखना वो है साकेत। मैंने क्या बताया, जो साकेत रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है, और साकेत रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उर्मिला को महत्व देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितने भी पॉइंट बताती हूँ अपने कॉपी जरूर लेकर बैठा कीजिए, उसमें जरूर लिखा कीजिए, ये सभी पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब अगर मैथिली शरण गुप्त की अन्य कृतियों की बात करें तो रंग में भंग, मैंने पहले आपको क्वेश्चन में भी बताई थी, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, साकेत। यशोधरा भी इनकी बहुत पूछी जाती है, यशोधरा। वैसे मैंने रचनाओं की क्लास जरूर पढ़ाई है, तो आप वो क्लास को जरूर देखिए, जिसमें आपको सारी रचनाएं पेपर में जो पूछी जाती हैं वो मैंने कराई हैं। फिर भी आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा। एक झंकार और पूछी जाती है कि झंकार कृति किसकी है, तो आपको याद रखना ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, जिन्हें हम राष्ट्र कवि भी बोलते हैं। आपको याद रखना, मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरगांव झांसी में किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम कुमार वर्मा या राम नरेश त्रिपाठी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किसका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था? तो बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से। दोस्तों आपको याद रखना, मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में 3 अगस्त कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म एमपी में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में। अगर हम राम कुमार वर्मा की बात करें तो इनका जन्म भी एमपी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में, 1905 में। और राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सुल्तानपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में। ये लिख लेना अपने नोट्स में, याद रहेगा। बालकृष्ण शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1897 में हुआ था, 8 दिसंबर 1897। राम कुमार वर्मा की बात करें तो 15 सितंबर 1905, और राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो 4 मार्च 1889। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट्स में लिखिए जरूर। मैं जितने भी बता रही हूँ, एक क्वेश्चन में मैं कुछ अलग अलग चीज़ें बताती हूँ जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। समझ लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाती हूँ। मैंने क्या बताया, चिरगांव झांसी में किस कवि का जन्म हुआ था? मैथिली शरण गुप्त का हुआ था। कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 में। बालकृष्ण शर्मा का जन्म कब हुआ था? एमपी में हुआ था। सन की बात करें तो 1897 है। राम कुमार वर्मा, इनका जन्म भी एमपी में हुआ था 1905 में। और अगर राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो इनका जन्म सुल्तानपुर में हुआ था 1889 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे, आज मिलकर ये समस्याएं सभी, किस कवि की पंक्तियां हैं? श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। ये भी DSSB PGT 2021 में पूछा गया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये NVS PGT में भी पूछा गया था और यूपी में तो पूछा ही गया था। बताइए, हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे, आज मिलकर ये समस्याएं सभी, किस कवि की पंक्तियाँ?
तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो पंक्ति है ये है मैथिली शरण गुप्त की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति और किससे ली गई? भारत भारती 1912 से ली गई है, भारत भारती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध सही विकल्प है? छाया विधि कविताएं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना, बालकोपयोगी साहित्य लिखा, खड़ी बोली का परिष्कार किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। ये DSSB TTT फीमेल में पूछा गया था 2021 में। बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं संबंध में सही विकल्प है? बताइए दोस्तों आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, खड़ी बोली का परिष्कार किया। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म से बनता है तो इनका जन्म 1864 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए अपने नोट्स में, इधर जगह नहीं है वरना मैं लिख देती। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। अब द्विवेदी जी से एक क्वेश्चन बनता है कि द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली के सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। ये पेपर में पूछा गया था कि किसने दी थी वकालत की थी, तो किसने की थी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपने नोट्स में लिखिए। द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। ये डायरेक्ट पेपर में ऐसे पूछा गया था कि किसने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। तो इसका राइट आंसर क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समालोचना दर्श के शीर्षक ऐसने एन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र जगन्नाथ दास रत्नाकर या रमेश कुंतल मेघ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये UGC नेट में पूछा गया था क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? और NBS PGT में पूछा गया था। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है? बताइए जल्दी से। दोस्तों आपको याद रखना समालोचना दर्श के शीर्षक ऐसने ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। वैदेही वनवास, जॉर्ज वंदना, बाल विधवा, भारतदान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी NBS PGT में पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो वैदेही वनवास है ये श्रीधर पाठक द्वारा रचित रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ये श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है तो किसके द्वारा रचित है? मैंने अपने पोल में भी आपको बताया था ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की। हरिओध करके भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी रचना है वैदेही वनवास। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में काफी बार ये पूछी गई है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। और उससे भी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, मुझे कुछ आइडिया नहीं लगता कि आप लोग कैसी क्लास लाएँ। कुछ लोग कहते थे, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया मैम आज निकाल कर आई हो, तो मैं आज निकाल के आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए मैम इस टॉपिक पे मेरे क्लास कराई है, तो मैं उस टॉपिक पे आपको क्लास कराऊंगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिओध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17, 21, 19 या 23। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? आपके सामने ये 15-20 मिनट की क्लास होती है, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है मेरी, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हरिओध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है?
तो दोस्तों आपको याद रखना जो हरिऔध का महाकाव्य प्रिय प्रवास, इसमें सर्गों की संख्या की बात करें तो इसमें सर्गों की संख्या 17 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम शतक के रचनाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर, वियोगी हरि, दुलाल लाल भार्गव, अंबिका दत्त व्यास। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों मैंने रचनाओं की क्लास आपको पढ़ाई है, वो क्लास को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। आप पढ़ोगे आपको मजा आ जाएगा क्लास पढ़ के, मैं आपको गारंटी देती हूँ। बस एक बार क्लास को पढ़िए जरूर। और मैंने वो सभी रचनाएं आपको कराई हैं जो पेपर में पूछी गई हैं। तो बताइए प्रेम शतक के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो प्रेम शतक के रचनाकार है वो है वियोगी हरि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों, वियोगी हरि ना लिखे और लिखा हो हरि प्रसाद, क्या लिखा होगा बताइए, हरि प्रसाद द्विवेदी, तब भी आपको यही लगाना प्रेम शतक के रचनाकार कौन है, वियोगी हरि या हरि प्रसाद द्विवेदी। ये दोनों ऑप्शन में दिए गए थे अलग अलग एग्जाम में, मतलब एक ही एग्जाम में नहीं, एक एग्जाम में दिया गया था प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि और एक में दिया गया था प्रेम शतक के रचनाकार हरि प्रसाद द्विवेदी। तो वियोगी हरि, हरि प्रसाद द्विवेदी जो भी लिखा हो, आपको प्रेम शतक के रचनाकार इन्हीं दोनों में से बताने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता है कुतुबन, सिया राम शरण गुप्त, गुरु भक्त सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग आंसर सही बताते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना नूरजहां प्रबंध काव्य के जो रचयिता हैं वो है गुरु भक्त सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जोड़ा है, हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्रीनाथ या भिखारी दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसके साथ रत्नाकर जुड़ा है बताइए। यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया था, जल्दी से बता दीजिए। अभी यार मैंने बार बार आपको पढ़ाया, आपने ये शब्द सुना होगा। मैंने क्या बताया था, जगन्नाथ दास रत्नाकर बताया था। तो किसके साथ जुड़ा होगा रत्नाकर शब्द, जगन्नाथ के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। अगर आप एक दो बार आपने पढ़ाई की है तो आपने खुद ये शब्द रिपीट किया होगा, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से आंख बंद करके भी लगा सकते थे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी को जरूर ज्वाइन करना, जिस पे आपको मेरी पीडीएफ मिल जाएगी। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। इन दोनों की लिंक है वो चैनल के आपको अबाउट में मिल जाएगी। अपना प्यार बनाइए, सपोर्ट बनाइए प्लीज़, और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। आप लोग जरूर मेरी वीडियो को शेयर कीजिए करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।